परमेश्वर हमें हमेशा अटल आशीष देना चाहता है। क्या आशीष? सब बोला अटल आशीष। अटल आशीष, अटल आशीष मतलब कभी ना टलने वाले आशीष, कभी ना नाश होने वाला आशीष, हमेशा के लिए निरंतर परमानेंट आशीष प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा पीढ़ी के लिए, हमारा संतान के लिए। देखो, परमेश्वर एक जन पर प्यार किया है, उनका प्यार कब तक रहते मालूम है? निर्गमन किताब 20वां अध्याय में 4-5 वचन को पढ़ के देखेंगे। जो मुझ पर प्यार करता है मैं उनको 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद दूंगा। कितना पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी। इसका मतलब देखो, अभी दुनिया बदलते रहता है। हाँ, दुनिया बदलते रहता है। जब मैं छोटा था, प्रेज़ लॉर्ड, एक आप जट्टी और एक ऊपर की प्रेज़ लॉर्ड शर्ट से हफ्ता भर का स्कूल में जाता था। प्रेज़ लॉर्ड, उस समय सुविधा बहुत कम है, पैदल जाता था। प्रेज़ लॉर्ड, खाना जो भी मिलता है वही खाता था। लेकिन अभी जमाना बदल गया, साल बदल गया, 50 साल हो गया। हालेलुया। अभी मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरे चीज से मेरे बच्चे रहे क्या? लेकिन अभी जमाना बदलने के कारण अभी के लिए जो अच्छा मजबूत खाना है वो चाहिए, अभी के लिए जो अच्छा ड्रेस है वो उनको चाहिए, अभी के लिए जो भी सुविधा है, गाड़ी है वो उनको चाहिए, अभी के लिए जो सुविधा रहने के लिए अच्छा जगह उनको चाहिए। अभी उनके बच्चे आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, और सब कुछ बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। उसके अनुसार उनको आशीर्वाद चाहिए। चाहिए क्या नहीं? समझ में आते मेरे बात? हालेलुया। वैसे पीढ़ी बदलते समय सब कुछ बदलते जाता है, बदलते जाता है। वैसे परमेश्वर भी क्या करता है? परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे ये समय में रहता है, मेरे बच्चों की इतना जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर पूरा करके देता है। आशीर्वाद बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया बोलेंगे। आशीर्वाद रुकना है हमारे घर में। आशीर्वाद हमेशा रुकना है, बहने का नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के बच्चे के घर में आशीष रुकना है। 1000 पीढ़ी तक की आशीष बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही परमेश्वर की इच्छा। इसके लिए चाबी आप लोग के पास। इसलिए परमेश्वर ने पत्रस को कहा, पत्रस, स्वर्ग का कुंजिया मैं तेरे हाथ में देता हूं, जो कुछ तू खोलेगा वो खुला ही रहेगा, जो कुछ तू बंद करेगा वो बंद किया जाएगा। इस आशीष की चाबी कुंजिया हमारा हाथ में। आपके बच्चों की आशीष, आपकी नात पोत की आशीष, पर पोता पर नात के आशीष आपके हाथ में है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम पहली पीढ़ी है यीशु के लिए। अन्य धर्म से, अन्य जगह से हमें प्रभु ने पकड़ा। अभी हम पहली पीढ़ी है। आशीष की चाबी आपके हाथ में। अब जिस प्रकार खोलते हो उसी प्रकार खुला रहेगा, जिस प्रकार बंद करते हो उसी प्रकार बंद किया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, आज हम कुछ आशीष के वचनों को देखेंगे। जब मैं कल बाइबल पढ़ रहा था मुझे ये वचन टच हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कितना महान है। हमारा बच्चों को प्रभु आशीषित रखना चाहता है। मुझसे बढ़कर मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे नात पोत आशीषित रहेंगे, मेरे नात पोत से बढ़कर मेरे पर पोत पोता आशीषित रहेंगे। ये कितना प्रभु की दया देखी है। आशीष को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। हालेलुया। इसके लिए बैंक बैलेंस का जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक बैलेंस ज्यादा रखेंगे, कमा कर रखेंगे, क्या मालूम अब प्रेज़ लॉर्ड आपके बच्चे अच्छी तरह से संभालेंगे या उड़ा देंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड। आज हम देखेंगे हमारे घर में आशीष रुकने के लिए हमने क्या करना है, हमारे बच्चे आशीषित रहने के लिए क्या करना है, हमारा पीढ़ी बहुत आशीषित रहने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है। आज हम उसको देखेंगे। प्रवेश हमें आशीर्वाद देगा। हम सब फिरा के रखेंगे। उत्पत्ति किताब 26वां अध्याय को हमने फिराएंगे। पहला 4 वचन को हमने पढ़े। उत्पत्ति किताब पहली अध्याय 26वां अध्याय पहले 4 वचन को कोई पढ़ेगा। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इस
गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया कि अब्राहम के प्रभु ने अपने लिए चुन लिया और इस अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद देता है। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर के लिए एक जात को प्रभु ने पकड़ना चाहता है, अपने लिए एक हमें जात को प्रभु बनाना चाहता है, इसलिए प्रभु अब्राहम को पकड़ा। इसे अब्राहम को बच्चा नहीं, आपको मालूम है, 100 उम्र तक परमेश्वर उसको याद किया, उसको आशीर्वाद किया और उसको परमेश्वर ने कुछ कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा है? मैं तुझे और तेरे संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा। जिस भूमि पर तू खड़े हो, इस भूमि को मैं तुझको और तेरे संतान को मैंने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तू मेरे नियमों को मानना है, मेरे विधि को मानना है, मेरे व्यवस्था को तूने मानना है, मेरे वचन को मानना है, मेरी तू मानना है। ये परमेश्वर की कंडीशन उनको। फिर परमेश्वर उनको इसहाक दिया। इसहाक परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया गया और इसहाक को 40 उम्र में शादी हुआ और इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने 2 बच्चा दिया। देखो, पहला अब्राहम को पकड़ा, अब्राहम को प्रभु ने 1 बेटा दिया और 1 को प्रभु 2 दिया है। और हालेलुया, वैसे परमेश्वर का आशीष बढ़ते जाते। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। परमेश्वर का आशीष पीढ़ी से बढ़ता है, मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर देते समय कंजूस से देता नहीं है, इंसान कंजूस से देगा। इसे प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान की मन जो है कंजूस बनाए, मतलब इतना क्यों देने का? पहले देने के लिए बोलेंगे इतना हम दे देंगे, फिर देते समय उनके मन सोचे इतना क्यों देने का? इसे देने का मन नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बार्गेन करेंगे, बार्गेन मालूम है, बाजी वाला लेने के लिए जाएंगे। मोल भाव करेंगे, भाजी वाला लेने के लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो टमाटर बताएगा प्रेज़ द लॉर्ड 40 रुपए किलो, तो हम बताएंगे मैं 4 किलो लूंगा, मुझे 30 रुपए में देना। लेकिन मॉल में जाएंगे, मॉल है ना, उधर फिक्स रेट करके लिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, फिक्स रेट। वो 100 रुपए कपड़ा को 5 रुपए करके वो स्टिकर लगा के देगा, हमें चुपचाप देखकर आ जाएगी। लेकिन इन छोटी छोटी लोगों के पास हमने क्या करेंगे? बार्गेन करेंगे, कम रेट में दे, कम रेट में दे। इंसान की मन है देने में इतना कंजूस है। कोई भी हो, कितने भी बड़े धनवान हो, प्रेशर लेने के समय खुशी से लेगा, देने के समय उनको मन इतना, अरे इतना क्यों देने का है? प्रेशर जैसे हम लोग है, प्रभु से ले लेते, प्रभु मुझे दे देना, वो दे देना। जब प्रभु के लिए देने के समय, अरे बाप रे, दशमास देने का क्या, दान देने का क्या, वैसे। लेकिन प्रभु वैसे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे विचार और मेरे विचार में इतना फर्क है, आकाश और धरती का इतना फर्क है। परमेश्वर हमेशा देने में बहुत खुश हो जाते हैं, मन भर कर, प्रभु दिल भर कर दे देते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं आशीष देता हूँ। प्रेज, हमेशा की आशीष भर भर कर प्रभु देता है। इसलिए परमेश्वर को देने के बारे में लिखा है, अब आदम को प्रभु ने आशीर्वाद किया, नोआ को प्रभु ने आशीर्वाद किया, फूलो फूलो पृथ्वी को भर दो। प्रवेश ने कहा, लूका 6:38 में कहा, दबा दबा कर, इला इला कर तुम्हारा गोद में दिया जाएगा। इसे ये परमेश्वर की आशीष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बच्चों को प्रभु क्या करता है? आशीष देना चाहता है। अब्राहम अभी 100 उम्र में बच्चा पैदा किया, अभी अब्राहम और थोड़ा दिन रहेगा फिर मर जाएगा। अभी कितना भी आशीष हो वो उसको एंजॉय करने के लिए होगा नहीं है। पूरा देश परमेश्वर देने के लिए वादा किया, लेकिन परमेश्वर बताया मैं देता हूं ना, ये तेरे संतान के लिए देता हूं। मैंने तेरे संतान इस देश को पकड़ेंगे, इस जगह को पकड़ेंगे, इसमें उन लोगों ने अच्छा में एंजॉय करेंगे। इस यात्रा के प्रियो, जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमारा पीढ़ी को देखता है। हालेलुया बोलेंगे। हमारा पीढ़ी का नजर परमेश्वर के ऊपर आ जाता, परमेश्वर का हमारा पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर की नजर आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी के फिलहाल की जिंदगी सोचते हैं, फिलहाल मेरा पेट भर जाता है, बस हो गया प्रभु,
फिलहाल के लिए मुझे ये जरूरत है, बस हो गया, ये सोचते। लेकिन परमेश्वर की नजर वैसे नहीं है। परमेश्वर दूर का नजर है। परमेश्वर अब्राहम को बुढ़ा के नाव रूप में नहीं देखा है। परमेश्वर अब्राहम को ये एक देश का बाप के रूप में देखा है। पहले उनका नाम अभिराम था, लेकिन परमेश्वर उनके नाम को चेंज कर लिया, अब्राहम। इसका मतलब बाप है, अनेक लोगों की बाप है। सारा का नाम साराई था पहला। परमेश्वर उसका नाम को चेंज कर दिया सारा। इसका मतलब अनेक लोगों की मां है। परमेश्वर की नजर देख के आपको ऊपर, मेरे ऊपर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हमारे बारे में हमेशा एकदम हमने नीच और कमजोरी नहीं समझना है। मेरे पास क्या है, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं ऐसे हूं वैसे हूं, कभी ना सोचिएगा। हालेलुया। सारे आकाश धरती को बनाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है। उस परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दूसरों को देखने जैसे आपको नहीं देखेगा। परमेश्वर देखते समय आपकी भविष्य कैसे रहेगा, आपके बच्चे को प्रभु देखता है, नात पोत को देखता है, 1000 पीढ़ी को परमेश्वर देखता है। उनको आशीष करने के लिए परमेश्वर योजना बनाता है। अब्राहम को परमेश्वर कहा, तेरे संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा। यहां इसहाक के पास परमेश्वर आए, इसहाक तेरे संतान को मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरे संतान को मैं इस धरती पर, इस भूमि को मैंने दूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारा बच्चों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारा बच्चों को आशीष देने के लिए हमने क्या करना है, बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। अब्राहम, अब इसहाक बड़ा हो गया, इसहाक को अभी शादी करना है। इसहाक, अब्राहम जो देश में था वो कानानी लोग थे। वहां कानानी लोग मूर्ति पूजा करने वाले गंदे लोग थे, और इन लोग दिखने में काले काले रहते थे, कानानी लोग ऐसे। अब्राहम को परमेश्वर उनकी बाप की गांव से प्रभु ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर ऐसे घुमा फिरा कर परमेश्वर केरार करके जगह पर लेकर आ गया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसहाक उनका बेटे को शादी करना है। अब्राहम के सारे पूरा जो प्रॉपर्टी का मैनेजर था उसके नाम एलियासर को परमेश्वर ने, अब्राहम ने कहा, एलियासर तू क्या कर, मेरे लोगों के पास जा और मेरे लिए, मेरा बेटा के लिए एक अच्छा लड़की जो परमेश्वर ने रखा है उसको ढूंढ के लेकर आ जा। अब्राहम का मालूम है यहाँ रहने वाले सब मूर्ति पूजक लोग हैं, यहाँ रहने वाले सब परमेश्वर की डर इनके अंदर नहीं है, यहाँ रहने वाले सब संसारिक लोग हैं, संसार की सुख सुविधा के अंदर रहने वाले। तो मेरे लोग मेरे परमेश्वर की भाई मानने वाले हैं, उनके पास जाके मेरे बेटा के लिए एक लड़की तो ढूंढ कर लेकर आ जाना। हालेलुया। अब्राहम सही काम किया। उनको रेबेका के साथ उनको शादी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक एक अच्छा भक्तिमान था, परमेश्वर के पास डर था इसे, लेकिन अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया। देखिए, अब हमारा बच्चों को परमेश्वर के मार्ग दिखाना, मैं पहले आपको कह चुका है, परमेश्वर की नजर आपके बच्चे के ऊपर है, आपकी नात पोत के ऊपर है। शायद आपको अभी हमें शादी होकर बच्चा हुआ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर देखता है, होगा, समय में होगा, क्यों नहीं होगा। समय के लिए समय हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। परमेश्वर के सबूत में कोई बांझ नहीं है, बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोग कोई बांझ नहीं रहेंगे। परमेश्वर की संतान को देखता है। परमेश्वर की वादा है 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद होगा, समय में परमेश्वर देगा। समय के लिए इंतजार करना है। उसका पहले जाकर डॉक्टर के पास जाना, दवाई खाना, पेट को खराब कर देना, हालेलुया, ये सब नहीं करने का। हम विश्वासी है और बातों में विश्वास में चलाना है। परमेश्वर के पास मांगना है, प्रभु दे, मुझे दे, क्यों नहीं दे रहा है? देगा परमेश्वर, हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश की महिमा। अब हमारा बच्चों को सिखाना है।
बाइबल में एक वचन में लिखा है, पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 11 अध्याय 19, 20, 21। जोर से पढ़े जल्दी। हाँ हाँ, हम इस्राएलियों की घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। हाँ। इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। ठीक है, इन दोनों वचन में हमने सुनते हैं, तुम्हारा बच्चों को सिखाना। परमेश्वर किसी प्रकार हमें मिस्री लोगों के हाथों से छुड़ाया। तुम बैठते समय, उठते समय, सोचते समय यही सोचते रहना और अपनी किवाड़ पर, अपनी चौखट पर तू लिख के रखना। हालेलुया, ताकि बच्चों को याद आ जाए। बच्चे सब ये देखेंगे ये क्या है, पूछेंगे पापा ये क्या है, बोलेंगे बेटा अब गुलामी तेरे, पाप के लिए गुलामी था, अब मूर्ति पूजक था, बीमारी में पड़ा था, यीशु हमें छुड़ा लिया, यीशु ने हमें बचा लिया। आज हम जिंदा यीशु के कारण, आज हम अच्छे हैं यीशु के कारण। तुम्हारा बच्चे जान दो, तुम्हारे बच्चे जान दो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या किया है। माँ बाप को परमेश्वर आज्ञा देता है, तुम्हारा बच्चों को सिखाओ। हम हमारे बच्चों को सिखाते क्या? परमेश्वर के नियमों को सिखाते क्या? हालेलुया, क्या सिखाना है हमारे बच्चों को? भाई में पढ़ेंगे हमने, प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम ने मेरी मानी और मैं जो उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा को, हाँ, आज्ञा को, विधियों को, व्यवस्था का और पालन किया। हाँ देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर अब्राहम को नियम बना दिया। क्या नियम बनाया परमेश्वर? आप ध्यान से सुनिए, समझ में आते मेरे बात। अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांधा। क्या वाचा बांधा? अब्राहम मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जो भूमि पर तू खड़ा है ये भूमि मैं तुझको दूंगा, परंतु तू मेरी बातों को मानना है, तू मेरे वचनों को मानना है, मेरे साथ साथ चलना है। हालेलुया। या देखिए, परमेश्वर इसहाक को याद दिलाता है, ऐ इसहाक तेरे बाप को मैंने शपथ खाई। क्या शपथ खाई? तेरे बच्चों को मैं आशीर्वाद दूंगा, इस देश को तेरे बच्चों को मैंने दूंगा। अगर इसहाक मैं तुझे आशीर्वाद देना है, तूने क्या करना है? जैसे अब्राहम मेरे बातों को माना था, मेरे नियमों पे चलता था, मेरे व्यवस्था के अनुसार चलता था, तू ही कर। हालेलुया बोलेंगे। तुम्हारा बच्चे को ऊपर तुम सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे। बच्चों को पहला नियम सिखाओ, परमेश्वर के मार्ग पर उसको चलाओ, तभी परमेश्वर का आशीर्वाद तुमसे 2 गुना उनको मिलेगा। अगर नहीं, तुम खुद तुम्हारा हाथ से काटा देगा, मतलब आशीष को काटा देगा, पास होगा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, आशीष तुम्हारा बच्चे को ऊपर जाएगा ही नहीं। कई सारे लोग मैं देखता आ जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, प्रभु में रहेंगे, बच्चों को बपतिस्मा देंगे नहीं, बच्चों को प्रभु चर्च में लेकर नहीं आएंगे, बच्चों को परमेश्वर डर सिखाएंगे नहीं है, बच्चों को घर में बाइबल पढ़ प्रार्थना कर नहीं सिखाएंगे। हालेलुया, क्योंकि इनको डर है, डर उल्टा रहना है। अरे मेरा बच्चा अगर प्रभु में नहीं तो गलत मार्ग में चले जाएगा, मेरे बच्चे अगर चर्च में नहीं आए तो वो गलत दोस्तों के साथ घूमेगा। ये डर इनके नहीं है, इनका डर यही है कि उल्टा मेरे बच्चों को हमें शादी नहीं होती तो, लड़का नहीं मिलता तो, लड़की ना मिलते तो, फैसला हाथों से रोक देते हैं परमेश्वर हमारा बच्चों के लिए बनाया हुआ आशीष को। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने का है, फैसला बचपन से उनको सिखाने का। इसे इसका मतलब सच में तुम प्रभु से प्यार करते हो
तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा आशीषित रहना, हम हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चों को अच्छा घर देना, मेरे बच्चों को अच्छा शादी हो जाए, मेरे बच्चों को ऐसे रहे वैसे रहे, ये चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे प्रभु में बने रहें, हमारे बच्चे प्रभु की सेवा करें, हमारे बच्चे अच्छे पवित्र विश्वासी बन के रहें, ये नहीं चाहते हैं हमने। कैसे परमेश्वर आशीर्वाद देगा? परमेश्वर मन को जांचता है, इंसान केवल शक्ल को देखता है, परमेश्वर मन को जांचता है। तुम्हारा मन की बात परमेश्वर के पास पहुंचा जाता है। 100% बच्चे आशीष नहीं पाएंगे, कितने भी उनके लिए मुंडी नीचे करके, मतलब टांग ऊपर करके हमें तुम्हारा सिर नीचे करके प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा नहीं है। इसी लिखा है धर्म का त्याग लिखा है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल में लिखा है कि विश्वासघात। हालेलुया बोलेंगे, विश्वासघात होगा। पहला यीशु आने के पहले, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बहुत सारे विश्वासी लोग बह जाएंगे विश्वास से। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र लौट कर आएगा, क्या धरती पर विश्वास को पाएगा? प्रभु यीशु को डाउट आ गया, विश्वासी का दिल में विश्वास है क्या? आज के विश्वासी के दिल में नहीं है। इनको विश्वास नहीं होने के कारण अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पे चलाते नहीं है। ये एक विश्वासघात है। विश्वास मतलब हम विश्वास करते, वो विश्वास नहीं है। यीशु पर विश्वास कर, यीशु मेरा उद्धार कर, ये नहीं है। फेथफुलनेस, इंग्लिश में बोलते फेथफुलनेस, क्या बोलते? भरोसा का लायक है, विश्वास का लायक है, विश्वास योग्य है। हिंदी में बोले तो विश्वास योग्य है। जब परमेश्वर तुमको उद्धार किया, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर भरोसा रखा, मैंने इसको उद्धार देता हूं, तारण देता हूं, ये संभालेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर दिया, तुम्हारे ऊपर विश्वास रख के दिया है, मैंने पवित्र आत्मा इसको देता हूं, पवित्र आत्मा को संभालेगा। वचन में लिखा है प्रेरित काम में। हर एक बातों को परमेश्वर तुम पर भरोसा रखकर देता है, ताकि ये अपनी पीढ़ियों को सब बताएगा। यीशु के बारे में पीढ़ियों को बताएगा, यीशु के मार्ग में पीढ़ियों को चलाएगा, यीशु के साथ बच्चों को रहने के लिए सिखाएगा। ये भरोसा प्रभु तुम्हारे ऊपर रखा है, ये विश्वास तुम्हारे ऊपर रखा है। जब तुम परमेश्वर के मार्ग में तुम्हारा बच्चों को चलाता नहीं है, तुम विश्वासघाती हो। ध्यान से सुनेंगे, तुम विश्वासघाती हो। हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हमारे ऊपर भरोसा रखा है, इसलिए आपको उद्धार दिया। ये उद्धार आपके बच्चे के पास जाना है, बच्चे के पास जाना है, यही परमेश्वर की आशा। विश्वासघाती मत बनकर रहना, आशीष रुक जाता है। फैसला परमेश्वर नियुक्त किया है। मैं एक क्यों कहता हूं, परमेश्वर नियुक्त किया है। अब्राहम को परमेश्वर आशीर्वाद के वचन देते समय परमेश्वर ने क्या नियुक्त किया होगा? इसके लिए एक बेटा होगा। अब्राहम सोचा अभी क्या, मेरा अभी 100 उम्र हो गया, मेरे पेट में कुछ, मेरे गोद में कुछ होगा क्या? क्या जो एलिएज़र मतलब मेरा नौकर है, यही मेरा बच्चा बनकर रहेगा क्या? उनका विचार। उत्पत्ति 17 के पढ़ के देखिए, प्रेज़ लॉर्ड। और अब्राहम ने कहा, ए अब्राहम, परमेश्वर ने कहा अब्राहम ऐसे नहीं रहे, सारा एक बच्चे को पैदा करेगी, वही तेरी संतान, तेरी वारिस बन करेगा। देखो परमेश्वर की योजना देखो। हालेलुया बोलेंगे। हम कभी सोचता नहीं है, हम समझता नहीं है परमेश्वर की योजना को। हम क्या करते हैं, फिलहाल की परिस्थिति देखते हैं और अपनी हाथों से बच्चे के पास जाने वाला आशीष को रोक देते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि इसहाक पैदा होगा, कि इसहाक के लिए आशीष चाहिए, और इसहाक को शादी हो गया। अभी रेबका को बच्चा नहीं हो रहा है। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। क्या नींद आ रही क्या? खा पी के पेट भर के आए होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान से सुना वचन, आशीष का वचन बोल रहा, सब ध्यान से सुनते नहीं, सोती रहता है। रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा। क्या हो, कितना उम्र? 7 उम्र हो गए, शादी होकर 20 साल हो गए। रेबेका जा रहे हैं अभी परमेश्वर के पास पूछने के लिए, हे प्रभु क्यों नहीं हो रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। मेरा सासू थी,
मेरा सासू को भी 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ, अभी मुझे भी क्यों ऐसे? तो परमेश्वर ने कहा तेरे गोद में 2 बच्चे होंगे, जुड़वा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा आशीष को तैयार करके रखा है ना, तुम्हारा बच्चे के लिए प्रभु आशीष तैयार करके रखा है। हालेलुया। हमें मालूम नहीं हमारा बच्चे किस प्रकार आशीषित रहेंगे, हमें मालूम नहीं, लेकिन आशीषित रहेंगे। कल बोलेंगे तो मेरे बच्चा आशीषित रहेंगे, बोलो। आप दीपक सोच रहे पास्टर शादी नहीं हुआ है, होगा समय में। खुद मत ढूंढो। हालेलुया। प्रभु ढूंढ के रखा है, प्रभु तैयार करके रखा है। हमारे बच्चे परमेश्वर ने हम डबल आशीषित रहने के लिए परमेश्वर की योजना है। लेकिन काफी सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी अपनी हाथों से अपनी बच्चे को ऊपर आने वाला आशीष को काट दिए। अभी परमेश्वर को ऊपर दोष लगा कोई फायदा नहीं है। प्रभु मेरा बेटा क्यों ऐसे, मेरा बेटी क्यों ऐसे, क्यों उनको बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों उनको बीमारी है, क्यों उनकी हमें बच्ची क्यों झगड़ा करती है, क्यों मेरे बच्चे के घर में शांति नहीं? तुम्हारा आशीष तुमने रोक दिया। तुम परमेश्वर की योजना को जाना नहीं। तुम इतना ही समझता कि प्रार्थना करने से पेट भरता है, प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होता है, इतना ही तुमको मालूम पड़ा यीशु के बारे में। तुम ये नहीं जाना है कि परमेश्वर तुम्हारा पीढ़ियों के लिए बड़ी आशीष को तैयार करके रखा है। हालेलुया। हमारा पीढ़ी पर आने वाला आशीष को हमारा हाथ से कभी रोकना नहीं, प्रियो, रोकना नहीं। रात दिन परमेश्वर के बारे में हमारा विचार है, यीशु के बारे में। हमारा बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ने दो। बहुत सारे लोग टीवी खोल के रखा है घर में, बच्चे के हाथ में रिमोट दे देते, देख देख वो क्या कर, प्रेस ला, सीरियल देख, कार्टून देख। बच्चे को प्रार्थना में बुलाने से मैं नहीं आए, बाइबल पढ़ने से बच्चों को नींद आएगा, मैं नहीं पढ़ेगा। दिन भर मोबाइल में चलती रहेगा, बच्चों को 1 घंटा बाइबल पढ़ नहीं पढ़ेगा। कारण कौन है? माँ बाप। तुमने रोक दिया, तुम्हारा बच्चे पर परमेश्वर देने वाला आशीष को तुमने रोक दिया। फिर बच्चा बीमारी पड़ेगा, फिर बच्चे अभी मनमानी करेगा, तभी प्रार्थना करके फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु सुनेगा नहीं है, सुनेगा प्रभु तो प्रार्थना सुन, उत्तर देगा नहीं, परमेश्वर उत्तर देगा नहीं तुम्हारा प्रार्थना पर। क्योंकि परमेश्वर कब उत्तर देता है? जब हम परमेश्वर को माने। बाइबल में लिखा है तो पवित्र शास्त्र को नहीं मानता है, उनका प्रार्थना परमेश्वर के लिए घृणित रहता है। सी, ये प्रार्थना क्यों करती, बंद कर तेरा मुंह। बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोलता। परमेश्वर के वचन को ना मानता है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए घृणित रहता है, नकार रहता है, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसका प्रार्थना क्यों करती? प्रार्थना मेरी बातों को मानती नहीं, मेरे वचन को मानता नहीं था, मैं की इसकी प्रार्थना सुनने का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देते समय इसहाक को भी मन में याद में रखकर, और इसहाक को होने वाला बेटा याकूब को, और याकूब के हमें संतान में होने वाला दाऊद राजा, और दाऊद के कुल में आने वाले यीशु मसीह, इतने लोगों को यीशु के द्वारा आने वाला हम सबों को भी याद करते हुए परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद दिया। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना है हमने। अब्राहम विश्वास किया और धर्मी ठहराया। उनका विश्वास परमेश्वर के सामने बड़ा दिखता था। ऐसे अब्राहम पूरा ऐसे परदेश के जैसे घूमता फिरता रहेगा, लेकिन परमेश्वर के पास विश्वास रखा उसने, यहोवा पर भरोसा रखा उसने। ये जो भरोसा विश्वास उनके लिए हमें एक क्या है, धार्मिकता को दे दिया उसने। हमारा बच्चों के लिए परमेश्वर के पास विश्वास रखना है। मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे बच्चे हमें परमेश्वर की हमें नजर में अच्छे रहेंगे, मेरे बच्चे परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। विश्वास के साथ हमारा बच्चों को सिखाना है, मार्गदर्शन करना, हमारे बच्चे को डांटना है, परमेश्वर के मार्ग पर उनको चलाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो बच्चे भी आशीष नहीं रहेंगे,
तुम भी परमेश्वर के साथ न्याय के सामने खड़ा होने के समय प्रभु तुम्हारा पास पूछेगा। ये जो आज मैंने प्रचार करता है ना, ये वचन तुम्हारा पास आएगा, ये वचन तुम्हारा कान में गूंजते रहेगा प्रभु के सामने खड़े होने के समय। परमेश्वर के आशीषों को हम अपने हाथों से रोकेंगे नहीं। परमेश्वर हमारा पीढ़ियों को परमेश्वर देखता है। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। यहाँ इसहाक को प्रभु आशीष देना चाहता है। अब्राहम को प्रभु ने वादा कर दिया, इसहाक को प्रभु आशीष देना चाहता है। आशीषों के पास आने के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ गया देश में। उनके बाप के जमाने के जैसे एक अकाल मतलब बरसात नहीं है। लोग अपनी गांव छोड़ के दूसरे गांव में पेट भरने के लिए जाता है। हालेलुया बोलेंगे, ध्यान से बोलेंगे। दूसरे गांव में पेट भरने के लिए लोग जाता है। गाय मर जाता है, बैल मर जाता है, पेड़ बकरियां मर जाता है, पानी नहीं पीने का है। अब इसहाक भी सोच रहा है मैं भी जाऊं, मिस्र देश में जाऊं। हालेलुया बोलेंगे। ये भी सोच रहा है मिस्र में जाओ। परमेश्वर आके खड़ा हो गया होता, नहीं जाने का नहीं तू। हालेलुया, जाने का नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता वापस हम मिस्र में जाओ, हमने छोड़ के आए हुआ गुलामी में जाओ, मूर्ति पूजा में जाओ, पाप में जाओ। परमेश्वर चाहता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, मेरी आवाज सुन पहला, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तू नियमों को मान। तेरा बाप को मैंने नियम दिया, व्यवस्था दिया, मैंने विधि दिया, उसको तू मान, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जब हमारा बच्चे परमेश्वर के नियमों को मानेंगे, प्रभु आशीष देता है। हालेलुया बोलेंगे। आज गलती किधर होता है मालूम है? हम बच्चों को सिखाते नहीं है। उम्र में आने से बच्चों को बपतिस्मा दे, नहीं, हम सिखाते नहीं है। हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे तो मनमानी है, उनका मन में क्या रहेगा? जवानीपन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती हमारे पास है। तेरा बाप को दिया हुआ नियम को तो मानेगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तब तेरे बाप को दिया हुआ व्यवस्था को मानेगा, तभी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। पहले तुम मानेगा तो तुम्हारा बच्चे को सिखाएगा नहीं। तुम ही नहीं मानता है। हालेलुया। कभी आने का चर्च में, पेट दर्द होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा, तभी चर्च में आने का है, तभी प्रार्थना, तभी पास्टर का याद रहेगा, नहीं तो नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम ही नहीं मानेगा तो तुम्हारा बच्चों को क्या सिखाएगा? इसलिए तुम भी आशीष नहीं पाता है, तुम्हारा बच्चे भी आशीषित नहीं रहता है। एक बार क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी थे। पत्नी अच्छा विश्वासी, अच्छा प्रार्थना करेगी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में, पवित्र आत्मा में भरेगी, उपवास करेगी, दान देगी, दशमांश देगी, सेवा करेगी, अच्छी विश्वासी। पति बेवड़ा, सारे बुराई उसके अंदर है। तंबाकू, दारू, उधर जाना, इधर जाना, गालियां देना, सब उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इस पत्नी को एक सपना आया। सपना में क्या हुआ, मतलब दोनों मर गए, पत्नी भी मर गई, पति भी मर गया। पत्नी मर गई, परमेश्वर के दूत लोग आया, इनके स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग तो इतना बहुत सुंदर देश है, बहुत खुशी का देश है, हमेशा आराधना होते हैं उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुशी का देश में चलेगी प्रभु के साथ। पति बेचारे बेवड़ा नरक में चले गए। नरक में उधर शैतान मारता है उसको ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर बहुत सताते है उसे, आग में डाल दिया, वो तड़प रहा है, पानी पानी पानी, इधर दारू पिया, उधर पानी भी नहीं मिला इसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तड़प रहा है, तड़प रहा है।
ऊपर से नीचे देख रही है, पत्नी देख रही है, पति तड़प रहा है, आग में तड़प रहा है। एक जैसे मछली मतलब मछली को फ्राई करते हैं ना, मछली फ्राई करते समय कैसे करते हैं, ऐसे वैसे ये तड़प रहा है। पत्नी ऊपर से देखती है, मेरा पति ओ तड़प रहा है, उधर फ्राई हो रहा है तेल में। हालेलुया। प्रार्थना करते, प्रभु यीशु इतना दयालु है, इतने सारे लोग इधर लोग है, प्रभु मेरा पति को तूने स्वर्ग में लेकर आ जा, पति को स्वर्ग में लेकर आ जा। बहुत रो रही थी, बहुत प्रार्थना करती थी। प्रभु यीशु आया, बेटी ये रोने का जगह नहीं है, क्यों रोती हो तुमने? ये खुशी मनाने का जगह है, ये आराधना करने का जगह है, क्यों रोती हो तुमने? ए प्रभु तू तो दयालु है, दयालु है। नीचे देखना मेरा पति कैसे तड़प रहा है, नरक में आंखी की कुंड में ऐसे तालाब में, आंखी के तालाब में तड़प रहा है। मेरा पति को प्रभु ऊपर लेकर जाना, मेरे पति को भी इधर लेकर आ जाना। प्रभु यीशु ने कहा, बेटी इधर प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का उत्तर भी नहीं है। जब धरती में रहेगा उधर ही प्रार्थना है, उधर ही प्रार्थना का उत्तर है। इधर सिर्फ खुशी मनाने का, आराधना करने का जगह है। ठीक है तू रोती है, इसलिए मैं दया करता हूं, तेरा पति को यहां लेकर आ जा। फिर प्रभु यीशु ने ऐसे बुलाया, जोर को ए मिकाएल, गाब्रियल नीचे जाओ, ये जो देखो तड़प रहा है ना वो बेवड़ा, उसको उठा के लेकर आ जाओ ऊपर। उसको उठाकर ऊपर लेकर आ गए, किधर? स्वर्ग में से। पत्नी को बहुत खुशी हो गया, मेरा पति भी आ गया स्वर्ग में, मेरा पति भी आ गया स्वर्ग में। और ताली बजाकर अन्य भाषा में बहुत उड़ी मार के खुद कर आराधना करती है। लेकिन पति साहब क्या क्या मालूम है, स्वर्ग के अंदर नहीं है, बाहर वरांडा में चले गया। बाहर हाल के बाहर वरांडा रहते ना, उधर जाके उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर कोने में खड़ा है, इधर कोने में खड़ा है। एक स्वर्गदूत आया, भाई इधर क्या ढूंढ रहे हो, अंदर जाना आराधना करना। तो भाई साहब दारू खाता है क्या इधर? तंबाकू लेने का कोई टपरी रहेगा क्या इधर? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वैसे है, अधूरे लेके को स्वर्ग में लेकर जाके छोड़ेगा तो यही हालत होगा। इसलिए प्रभु कलीसिया रखा है, चर्च रखा है, इधर ही ठीक होने का है। हालेलुया। प्रार्थना, उपवास, रोना सब इधर ही है। इसलिए चर्च में तुम आना है। अगर तुम इधर ही नहीं आता है, उधर तुमको ले जाके क्या फायदा? इसहाक सोच रहे कि वापस में गुलामी में जाओ, लेकिन परमेश्वर ने आया, कहा ए इसहाक तू उधर जाने का नहीं, इधर ही रहने का है। हालेलुया बोलेंगे, इधर ही रहने का है। भले तुम्हारे जीवन में जितना भी मुसीबत आने दो, संकट आने दो, प्रभु में बने रहो। वापस तुम छोड़ के पीछे हटने के लिए कोशिश मत करो। वापस वो पाप को, हमें पाप के पास जाने के लिए कोशिश मत करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, समस्या आ सकता है। मानो अभी तुम्हारे पास तुमको बहुत उधार देना पड़ता है, तुमको बहुत उधार खर्च है, अभी लोग तुम्हारा पीछे पड़ रहा है, दे मेरा पैसा, दे मेरा पैसा, दे। तुम्हारा मन के अंदर विचार आएगा, प्रेज़ लॉर्ड, वो करो क्या, ये करो क्या, किसी का चोरी करो क्या, तो किसकी ये करो क्या, मैं इसको दे देगा इसे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन तुम ऐसे नहीं करना है। वापस तुमने छोड़ के आया, वह पाप में नहीं जाना है। वापस तुम गुलामी जगह में जाएगा नहीं, प्रभु के पास विश्वास योग्य बन के रहेगा। मेरे यीशु पर मेरा भरोसा है, मेरे यीशु मेरा कर्ज उधार को दूर करेगा, मेरे यीशु के पास ताकत है मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे आत्मा की दृढ़ करने के लिए मेरा शक्ति, यीशु के पास शक्ति है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। वापस गुलामी में, पाप में छोड़ के आया, वह पाप में नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा तू इधर ही बैठी देखो। परमेश्वर की बातों को सुना उसने, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुना। लेकिन अकाल, बहुत बेकार अकाल, दुष्काल। देखो, आपको आशीष देने के पहले हमेशा जो भी आशीष प्रभु आपको देता है, इसके पहले एक परीक्षा आएगा। हालेलुया। परीक्षा जरूरी है। क्यों मैं बार बार यही बताता हूं, इंसान विश्वासघाती रहता है। कैसे विश्वासघाती? समय में बदल देता है इंसान, समय में बदल देता है, फिर भावना बोलता है। क्या करो पास्टर, लड़की को लड़का ही नहीं मिलता है, इसलिए हमारे रिश्तेदार में एक लड़का मिला,
प्रेज़ लॉर्ड, इसको दे दिया। इंसान पलटी करता है, इंसान बहाना बोलता है, इंसान विश्वासघाती रहता है, इंसान बदलता है। इसलिए आशीष देने के पहले परमेश्वर की परीक्षा को रखता है। वही परीक्षा इसको इसहाक को अकाल आ गया, दुष्काल। अभी परमेश्वर देखते रहता है क्या करता है। एक मन के अंदर तो विचार है मैं मिस्र में जाऊं, प्रभु ने कहा नहीं जाने का है। परमेश्वर कब आपसे बात करता है मालूम है? हालेलुया हालेलुया बोलेंगे। जब जीवन में संकट आएगा ना, प्रेज़ लॉर्ड, जब आपको मुसीबत पड़े रहेगा, क्या करेंगे? उस समय परमेश्वर का आवाज आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर बात किया था किसके साथ? अपना मोसे के साथ। मोसे राजा बन करेगा, तभी बात नहीं किया परमेश्वर ने। कभी बात किया मालूम में? जंगल में पेड़ बकरी चराता था उसको, प्रेज़ लॉर्ड, छोटा सा डब्बा में 2 चपाती लेके गया होगा, कोई का करो बैठ कर दिन भर घूमता फिरता रहे होगा। प्रेज़ लॉर्ड, उस समय परमेश्वर का आवाज आया उसके पास, मोसे, हालेलुया, मोसे, प्रभु यीशु की महिमा हो। परमेश्वर का आवाज तुम्हारे पास आता है जब तुम परीक्षा में पड़े रहते हो। इसलिए परीक्षा में रहने के समय तुम बहुत सावधानी रहना है। इसलिए परीक्षा है कि तुम्हें परमेश्वर आशीष देना चाहते, तुम्हारा विश्वास को परखना चाहते, सच में मैं इसको दे सकते क्या नहीं। लेकिन हम विश्वास मतलब हम परीक्षा के लिए खड़ा नहीं होता, हमें गाय में चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत, अभी का अभी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं कई बार आपको कहा है, प्रेज़ लॉर्ड, मेरी माँ इडली बनाने के लिए क्या करती थी? प्रेज़ लॉर्ड, एक दिन के पहले 24 घंटे के पहले चावल को भिगाई, उड़द दाल को भिगाई, 12 घंटा भीगने के बाद फिर उसी रात में उसको पीसेंगे। उस समय ग्राइंडर वेंडर कुछ भी नहीं था, बड़ा चक्की का ये रहेगा, पत्थर आ रही है घर के सामने रहेगा, उसमें बैठ जाएंगे सामने, मैं मेरे मम्मी दोनों बैठ जाएंगे। फिर उसमें, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा परिवार था, 5 बच्चे, मेरा मम्मी 6 है, मेरा दादी है, प्रेज़ लॉर्ड, सबके लिए बनाना है, इसलिए ज्यादा इडली बनाने का ऐसे। और वो चावल को इसको पीसने का ऐसे, प्रेज़ लॉर्ड, फिर पिसेंगे उसका और 12 घंटा उसको थोड़ा खट्टा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद 24 घंटा के बाद इडली सुबह सुबह बनेगा। लेकिन अभी ऐसी नहीं, माल में बेचते हैं इंस्टेंट इडली आटा लेकर थोड़ा पानी डालो, प्रेज़ लॉर्ड, उसको थोड़ा नमक डालो, मिक्स करो और इडली बना दो। काफी, पहले काफी पीने के लिए काफी किसी के पास मतलब काफी पीते थे, राजा लोग पीते थे। काफी पीना चाहते हैं, जंगल में जाना है, वो काफी का बीज देता है, उसको लेकर आने का, उसको कूटने का, उसको सुखाने का, फिर 1 हफ्ता के बाद काफी पिएंगे। काफी पीने के लिए मन आ गया, 1 हफ्ता के बाद मिलेगा काफी। अभी ऐसे नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, गर्म पानी को रखो, स्टोव में रखो, दूध को गर्म करके रखो, बच्चे को बेच जा रहे हैं, नेस्कैफे काफी लेकर आ जाओ, 1 रुपये में नेस्कैफे छोटा पैकेट लेकर आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, ला के तोड़ेंगे, डालेंगे, मिक्स करके पी लेंगे। आजकल विश्वासी भी वैसे बन गया, इंस्टेंट आशीष चाहिए। हालेलुया, अभी कितने लोग आए बच्चे नहीं करके, प्रेज़ लॉर्ड, अपने सिस्टर को ने नमिता सिस्टर लेकर आई थी, आने से बच्चा चाहिए। अरे बाबा, बच्चा के लिए 9 महीना रुकना पड़ता है, इनको वो भी आशा नहीं है। हालेलुया, कम से कम 9 महीना तो चर्च में आ जाए, प्रभु हमें बच्चा दे, नहीं आए ना, अभी चाहिए। आजकल विश्वासी भी ऐसे, अभी आशीष चाहिए, प्रभु ऐसे नहीं देते। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर, देखो हम एक टमाटर लेते हैं, टमाटर, कितने लोग टमाटर लेता है? मार्केट में टमाटर लेते हैं क्या? सब लोग लेते। कैसे लेता है? हाँ? सुनते हैं ना, वैसे हम गीत गाते, गिन गिन के स्तुति करो, वैसे चुन चुन के टमाटर लो, चुन चुन के लेते। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उधर खलाई क्या, इधर कीड़ाई क्या, वो है, प्रेज़ लॉर्ड, 20 रुपये टमाटर है किलो, उसको भी इतना चुन के लेते हैं। 1000 पीढ़ी तक आशीष को हमारे ऊपर रखने वाला परमेश्वर कितना परख के देने के बाद हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर परखता है, तुम्हें परीक्षा करता है।
सिर्फ पेट भरने के समय प्रभु 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 बोलना आसान बात है। पेट भरा रहेगा, सब कुछ हमारे पास आशीष है, आके गवाही बोलना ओ हालेलुया, प्रभु ने ये साल मुझे कोरोना में संभाला, हालेलुया। पेट खाली रहेगा, प्रेज़ लॉर्ड, और दिल की खाना के लिए प्रभु के पास मांगा रहेगा, तभी तुम्हारा विश्वास मालूम बढ़ जाता है कितनी बड़ी विश्वासी हो तुम। और आशीष के पहले एक परीक्षा आता है, ऐसे परीक्षा इसको आया दुष्काल, मतलब भाग जाने के लिए प्लान कर रहा है। परमेश्वर ने उसको रोका, नहीं जा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमें आशीष को तैयार करके रखा है प्रियो। परमेश्वर हमें वंचित ना करेगा, प्रभु हमें धोखा नहीं देगा। परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का वचन हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की वादा पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर उसको याद किया है। हालेलुया। पहले परमेश्वर की आवाज को मानो, वचन को मानो, अपने पालन करो। पहले आशीष किसको मालूम है? पालन करने वाला के ऊपर है। इसलिए कहा मेरी बातों को मानी, और अब्राहम ने मेरी बातों को मानी। पहले परमेश्वर के वचन को मानो, तुमने वचन को मानेगा तुम विश्वासघाती बनकर नहीं रहेगा, और वचन पर तुमको विश्वास है, तुम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएगा ही नहीं है, उल्लंघन करेगा ही नहीं है। परमेश्वर की बातों को मानना है। प्रेज़ हालेलुया बोलेंगे। सबसे बड़ी पाप क्या मालूम है? आज्ञा ना मानना। आदम ने फल खाया, समझ में आता है? हालेलुया बोलेंगे। आदम को परमेश्वर आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया? फल खाने का नहीं है। तो फल खाया वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज्ञा तोड़ दिया ना, यही पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। जब तुम वचन से बाहर जाते हो, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी नुकसान को दे देता है। आज्ञा पालन करना है। इतनी सारी परेशान के बाद भी दुष्काल है, परीक्षा है वहां। हालेलुया। अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं भाग जाने के लिए, परंतु परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखते हुए उसने फटा हुआ भूमि, जमीन पर, वहां कोई पानी का लायक नहीं, भूमि उपज के लिए लायक नहीं, पानी नहीं बिल्कुल पीने के लिए, उसने परमेश्वर के वचन पर याद करते हुए, विश्वास करते हुए अल चढ़ाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बीज बोया। ये है विश्वास। हालेलुया बोलेंगे। विश्वासी की ये विश्वास चाहिए, यीशु मेरे साथ है, मुझे यीशु छोड़ेगा नहीं, भले परिस्थिति जितना भी खराब हो। डॉक्टर बोल सकता है तू बचेगा नहीं है, तुझको कैंसर आ गया, तुझको एड्स आ गया, तू बचेगा नहीं है, भले डॉक्टर कुछ ही बोलो, उसके छोटे से दिमाग से वो बोल रहा है, उसको क्या मालूम हमारा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। उसको क्या मालूम उसको बनाए वो बाप भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया। नीतिमान, मेरे पीछे बोल, नीतिमान विश्वासाने जगे, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह है विश्वासी। जितने भी परिस्थिति खराब हो, ऐसे लगेगा बाप हमारा हाथ से चले गया, लेकिन प्रभु जाने नहीं देगा। अगर तुम विश्वासी हो, प्रभु जाने नहीं देगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु महान है, सारी शक्तियों से बड़ा शक्ति हुई है। सारे इंसानी की मन उनके हाथ में है, सबों की कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। आपको विश्वास चाहिए। प्रेज लॉर्ड। परिस्थिति को बदलने का शक्ति हमारे यीशु के पास है। इसने क्या किया? प्रभु यीशु का वचन पर याद करते हुए, उसका वचन को पर विश्वास करते हुए हल चढ़ाने लगा। फटा हुआ जमीन, धूल धूल आते उधर, इतना गर्मी है, बीज डालने से भी बीज ऐसे एकदम जल जाएगा, इतना दुष्काल है उधर। परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हुए हल चढ़ाने लगा। यह है विश्वास। बीज बोना चाहिए, विश्वासी को बीज बोने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। हमें बीज मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन।
सेवा करने वालों को हम कितने भी परिस्थिति खराब हो सेवा करना ही है। हालेलुया बोलेंगे, सेवा करना ही है। मैं जब सेवा में आया था कितनी बार मैंने सोचा सेवा छोड़ के भाग जाए, सेवा छोड़ के चले जाए। जब मैं सोच रहा था परमेश्वर आके रोकना है, जाने का नहीं तू। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ हमें बाइबल उठाकर घूमते थे, चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर मतलब चलते रहते थे, बीच बोते थे, मार खाते थे, गाली खाते थे। विश्वास के साथ बीच बोना है। हालेलुया। विश्वास के साथ दशमांश देना है। दशमांश एक बीच है। भले परिस्थिति ऐसे लगेगा दशमांश देने का अभी मौका नहीं है, दशमांश देने से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें और कुछ कम पड़ जाएगा, ऐसे लगेगा परिस्थिति। परंतु विश्वासी विश्वास से दशमांश देगा, बीच बोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति को देखा नहीं, इसहाक ने हल चलाया, बीच बोया। बारिश गिरा क्या मालूम नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं बारिश गिरा या नहीं है, लेकिन उस साल में 100 गुना उसने फल पाया, आशीष पाया। हालेलुया बोलेंगे। बारिश गिरता है, भूमि अच्छा है, उस समय उसने कितना पाया मालूम नहीं। अब ये परिस्थिति में उसने परमेश्वर पर विश्वास करने से 100 गुना आशीष पाया। प्रभु हमारे लिए आशीष को रखा है। इस आशीष आपके पास आने के लिए रुकावट आ सकता है। हमेशा जब एक विश्वास से आशीषित रहना, दुश्मन चाहता नहीं है किसी ना किसी रूप में आपको रुकावट लेकर आएगा। इसको क्या रुकावट है बोलकर मैं समाप्त करता हूं। बोलूं क्या बंद करूं? थोड़ा इंटरेस्ट है, हाँ, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। इसको ये आशीष आएगा परमेश्वर का माल में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए रुकावट है। क्या रुकावट आया? इसका पत्नी के ऊपर उधर की लोगों की नजर आ गई। उम्र कितना? 60। कितना उम्र? उधर किसी का वो जो देश फिलिस्ती लोगों के राजा अबीमेलेक, उसका नजर आया इसके पत्नी के ऊपर, उठा के गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये सोच रहा है प्रभु ने कहा इस देश में रहने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा भाग जाओ, परमेश्वर सोचे इधर रहो। आ गया इसको परीक्षा, पत्नी के ऊपर नजर है। उधर उस समय के लोग ऐसे थे। क्यों ऐसे? कि 60 उम्र, सारा को भी ऐसे एक बार हो गए। सारा को भी 60 उम्र तक तभी ऐसे परीक्षा आया। क्या परीक्षा? 60 उम्र में कैसे रहेंगे लोग? हालेलुया। ऐसे लकड़ी लेकर नाते पोते को लेकर जाएंगे। टॉयलेट में जाने के लिए उनको छोड़ के एक जन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वो उम्र ऐसे क्यों हुआ? उधर देश में रहने वाले हैं प्रेज़ द लॉर्ड सब काले लोग थे। कौन सा थे? अफ्रीकन लोग थे, काले लोग है। ये अब्राहम गोरा आदमी, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सारा पत्नी गोरा, वैसे इसहाक भी गोरा, उसकी पत्नी भी गोरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा काले लोगों को, गोरी लोग को देखने से क्या लगता है मालूम नहीं। ऐसे एक बीमारी है हमारा भारत में, चमड़ी बीमारी। क्या बीमारी? चमड़ी बीमारी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के समय में लड़की देखते हैं, जो लड़की अच्छा गुणशाली है क्या, परिवार को संभालने वाली क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे माँ को मेरे बाप को संभालने वाली क्या, ये देख शादी करना छोड़ के चमड़ी देख के शादी करने वाले काफी सारे, सब लोग ऐसे ही। हालेलुया बोलेंगे। चमड़ी रोग है, स्किन डिसीज। वैसे वो गांव के लोगों को स्किन डिसीज था, चमड़ी रोग था। ये गोरी होने के कारण रेबेका सारा उनको उठा के जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, कितने लोग की यूसुफ मालूम है? यूसुफ, जोसेफ, यूसुफ मालूम है? ठीक है। ये यूसुफ एक जवान लड़का था। वो एक ठेकेदार के घर में काम करता है, गुलामी होकर। वो ठेकेदार की पत्नी इसको पकड़ने के लिए आई। आओ मैं जो पकड़, मेरे साथ रहना तू। ये क्यों छोड़ के भागा मालूम है?
बाइबल में लिखा है परमेश्वर की डरता हो, एक कारण है। दूसरा कारण क्या मालूम है? इसको पकड़ने के लिए आई वो काली है, अफ्रीकन थी वो। हालेलुया। वो पैसा वाली होने के कार्य कैसे रहेगी? इतना दुब दुब हो खो खो खो, हालेलुया, ऐसे बोली होगी। इसने देखा ये पतला दुबला रहेगा ऐसे है, अरे बाप रे बड़ी हाथी है, चढ़ के भाग गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु की वही बात। मोशे को लोग फर्क किया, ये इब्री करके कैसे कि मोशे गोरे था और उधर के लोग मिस्र देश के लोग सब काले काले लोग थे। इसलिए प्रेज़ लॉर्ड रेबेका को एक ऐसी एक परीक्षा आ गया। प्रेज़ लॉर्ड, ये गोरी गोरी रहती थी, दिखने में सुंदर थी, 7 उम्र में भी सुंदर दिखती थी। उधर के राजा इसके ऊपर अबीमेलेक इसके ऊपर नजर रख दिया, परीक्षा। और ये अकेला रहता है, परदेसी हुआ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले बोल दिया कोई भी तुझको उठाने के लिए आएगा ना, बोल देने का ये मेरा भाई है, इसको भी मालूम ऐसे होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा। बाइबल में लिखा है सुंदरता व्यर्थ है, शोभा झूठी है। हालेलुया, शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। चमड़ी देखकर शादी करने का नहीं। हमारा गांव में एक कहावत रहता है, चमड़ी देखकर जो बैल पकड़ता है ना, वो बैल काम का नहीं आता है। हालेलुया, वो बैल काम नहीं करता है, उसको हमेशा सोने का है, खाने का है, सोने का है, खाने का है। चमड़ी देख के शादी करेगा लड़का लोग है, वो ऐसे करेगा। हालेलुया, फेयर लवली लगाने का है, महंगे महंगे कपड़ा लेने का है, 2 नंबर मार्केट में घूमने का है। तुम्हारा पूरा पैसा इसमें ही जाएगा। तुमको सूखा दाल बाती मिलेगा, वो भी मिलेगा क्या मालूम। हालेलुया, अगर तुम डांटेगा वो बोलेगी दूसरा मेरे लिए तैयार है, रोज मेरे पीछे पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। परमेश्वर के पास हम प्रार्थना है, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे देना, चमड़ी नहीं देखेगा मैंने। हालेलुया, ठीक है, प्रभु की महिमा। परीक्षा है इसको, लेकिन प्रभु इनके साथ रहने के कारण उस देश के लोगों को, उस राजा को डांटा। अबीमेलेक, वो मेरी बेटी है। अगर उसके ऊपर तो हाथ लगेगा, देख भाई पूरा देश को मैंने बांझ बना देगा, घर को बंद कर देगा। इसे कुछ लोगों घर को परमेश्वर बंद करते कारण है कुछ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परीक्षा में उसने विश्वास रखा, प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। प्रिय, परमेश्वर में आशीर्वाद देना चाहता है, सिर्फ हमें नहीं, हमारा बच्चों को भी देना चाहते हैं। बच्चों को भी 1000 पीढ़ी तक प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहता है। इसहाक के बारे में लिखा है, उसने बीज बोया, प्रेज़ लॉर्ड, 100 गुना फल पाया, महान व्यक्ति बना दिया, बहुत महान व्यक्ति बना दिया। उधर के लोग, वो एरिया के लोग उसको पर जलते थे। प्रेज़ लॉर्ड, ये परदेसी होकर भी हमारे देश में इतना इसने आशीष पाया, इतना गाय बैल दास दासियां। फिर आके उनके साथ क्या कि उन लोग ने वाचा बांध दिए, हमारे ऊपर तुम हाथ नहीं रखने का है, तुम विश्वासी बन के रहेगा ना, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर विश्वास को रखा हुआ, विश्वास को तुमने घात नहीं करेगा ना, भरोसा के लायक बन करेगा ना, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पैर पड़ेंगे। हालेलुया बोलेंगे। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारा विरुद्ध में बोलते हैं, तुम्हारा नाम को बदनाम करते हैं, तुम नाश होना करके सोचते हैं, वो आके तुम्हारे पास झुकेंगे। प्रभु सच में तुम्हारा साथ है। हालेलुया बोलेंगे। तो सच में तुम सादा व्यक्ति नहीं, यीशु तुम्हारा साथ है, इसलिए तुम आशीषित रहते हो। यह है विश्वासी का साक्षी। विश्वासी बनकर रहे। आशीष हमारे लिए प्रभु ने रखा है, हमारा पीढ़ी के लिए प्रभु रखा है, इसलिए आशीषों को, हमारा पीढ़ी पर आने वाला आशीषों को अब हमारा हाथ से रोकेंगे नहीं है। आशीष बढ़ती जाने दो, बढ़ती जाने दो, बढ़ती जाने दो। हमारा बच्चों को हम यीशु के बारे में सिखाएंगे, चर्च में लेकर आएंगे, बाइबल पढ़ाने के लिए बोलेंगे, अच्छा विश्वासी के साथ शादी करके देंगे। वापस हम मिस्र में नहीं जाएंगे, वापस मूर्ति पूजा करने वाले के पास हम नहीं करेंगे, परमेश्वर की मार्ग में चलाएंगे। परमेश्वर हमारा बच्चों को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया बोलेंगे।
इसहाक के साथ रहा, इसहाक को परमेश्वर संतान दिया, उनकी संतान आज तक वो संतान है, परमेश्वर की संतान है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने पकड़ा हुआ अब्राहम की संतान आज तक है। वैसे हमारा पीढ़ी आशीषित रहना, हालेलुया बोलेंगे। वैसे हमारा पीढ़ी आशीषित रहना है। सब बोलो वैसे मेरा पीढ़ी आशीषित रहना है। हमारा पीढ़ी आशीषित रहना है। फिलहाल की परिस्थिति मत देखो, ऐसे रहेगा। फिलहाल की परिस्थिति ऐसे अकाल पड़ेगा, दुष्काल पड़ेगा, बरसात नहीं गिरा, ऐसे रहेगा। फैसला वातावरण ऐसे रहेगा, फैसला बिगाड़ने के लिए आएगा, मेरा पत्नी को उठाने के लिए आएगा, ऐसे लगेगा। लेकिन प्रभु तुम्हारा साथ है। अगर तुम परमेश्वर के पास विश्वास के लिए लायक बन करेगा, प्रभु यीशु के लिए भरोसा का लायक बन करेगा, प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा संतान को भी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे बच्चों को प्रभु छोड़ेगा नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे।